सखी निवासिनीं तमहं सततं वन्दे मध्वाश्रय विग्रहम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। শুনা হে রসিক জান কৃষ্ণ গুণ অগণান শুনা হে রসিক জান কৃষ্ণ গুণ অগণান अनंत कहिते नहीं पारे अनंत कहिते नहीं पारे कृष्ण जगतिर गुरु कृष्ण वंचा कल्पतरु नाविक से भव पारावारे नाविक से भव पारावारे हृदय पीड़ित जाय कृष्ण चिकित्सक भवरोग नाशिते चो कृष्ण बहिर्मुख जने प्रेमामृत वितरणे कृष्ण बहिर्मुख जने प्रेमामृत वितरणे क्रमेलाय निजाय क्रमेलाय निजाय कर्म बंध ज्ञान बंध अवेशे मानव अंध कर्म बंध ज्ञान बंध अवेशे मानव अंध हरे कृष्ण करुणा सागर हरे कृष्ण करुणा सागर पाद पद्म मधुदिया अंधभाव घुचाइया पाद पद्म मधुदिया अंधभाव घुचाइया चरण कार्य नयनुचार चरण कार्य नयनुचार विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेशा राग मार्गे करान प्रवेशा रागवशवर्ती हुए पारकिया भावाश्रये रागवशवर्ती हुए पारकिया भावाश्रये लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश प्रेमामृत वारी धारा सदा पान रत तारा प्रेमामृत वारी धारा सदा पान रत तारा कृष्ण तादेर बंधु पति कृष्ण तादेर बंधु पति সেই সব ব্রজ জানা সুকল্যাণ নিকেতন সেই সব ব্রজ জানা সুকল্যাণ নিকেতন দিনহীন বিনোদের গতি সেই সব ব্রজ জন সুকল্যাণ নিকেতন দিনহীন বিনোদের গতি শুন হে রসিক জন কৃষ্ণ গুণ অগণন
अनंत कहिते नहीं पारे। कृष्ण जगतेर गुरु कृष्ण वांछा कल्पतरु नाविक से भव पारावारे। नाविक से भव पारावारे। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण। हरि तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ाय पीड़ित सनाम। हरि तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ाय पीड़ित सनाम। कृष्ण नाम सुधा भालो नहीं लागे विषय सुखेते भो। कृष्ण नाम सुधा भालो नहीं लागे विषय सुखेते भो। प्रतिदिन यदि आदर करिया से नाम कीर्तन करी। प्रतिदिन यदि आदर करिया से नाम कीर्तन करी। शीतफल जेन नासी रोग मूल क्रमे स्वादु हरि हरि। शीतफल जेन नासी रोग मूल क्रमे स्वादु हरि हरि। दुर्दैव আমার সে নামে আদর না হইল দয়াময়। দুর্দৈব আমার সে নামে আদর না হইল দয়াময়। দশ অপরাধ আমার দুর্দৈব দশ অপরাধ আমার দুর্দৈব কেমনে হইবে ক্ষয়। কেমনে হইবে ক্ষয়। তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রসনাম। কৃষ্ণ নাম সুধা ভালো নাই লাগে বিষয় সুখেতে ভো। অনুদিন যেন তব নাম গায় ক্রমেতে কৃপায় তব। অনুদিন যেন তব নাম গায় ক্রমেতে কৃপায় তব। অপরাধ যাবে নামে রুচি হবে আস্বাদিব নামা সব। অপরাধ যাবে নামে রুচি হবে আস্বাদিব নামা সব। প্রভু হে প্রভু হে প্রভু হে প্রভু হে। प्रभु दया करा मोरे कृपा करा दया करा मोरे कृपा करा। जय हरि नाम जय हरि नाम
जय हरि नाम जय जय हरि नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो तही बिसरायो, जिन तनु दियो तही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी उदर विषय को ध्यायो, भरी भरी उदर विषय को ध्यायो, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निसी दिन करत गुलामी, निसी दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, जिन तनु दियो तहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो जग में मोते सब, पापी कौन बड़ो जग मोते सब, पतितन में नामी, पतितन में नामी। पापी कौन बर जग में ते मोते सब, पतितन में नामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिनो श्रीपति स्वामी, तुम बिनो श्रीपति स्वामी। मौसम कौन
कुटिल फल कामी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवाद प्रभु दंडवाद। दंडवत प्रणाम प्रिय बुद्ध प्रभु की जय। हरिदास प्रभु की जय। আপনি কৃপা করে আমাদের দর্শন দেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য। না আমরা কৃপা করে ব্রজবাসী না, গুরু মাতার দর্শন পাই, এটাই আমাদের সৌভাগ্য। আপনার শরীর ভালো আছে তো প্রভু? হ্যাঁ প্রভু রয়েছি প্রভু। আপনারা সবাই কুশল? প্রভুজি ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা প্রভু, না এবার আপনি। ঠিক আছে প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनो इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये, विप्रलम्बर शंभुदे पदं भजते। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंदनामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय, गौराविर्भाव भूमेष्टम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ।
वाञ्छा कल्पतरुः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरि वसन्प्राशदन्तः सहजबलभद्रे मलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नैन तथगाम भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगनयस्तैर्यत् पानीय सुजबस कंदर मूलै गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो युगुपिका विरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग हितार्चिते सप्ताहमशकर पद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतहस्त पंकज भिंगाय मानं फलमूलकंदरे संसेव्यमानं हरिमात्मन गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामये त्वं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्री मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा यग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदो हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। पंचम स्कंदों में द्वितीय अध्याय जो है, द्वितीय अध्याय का कथासार जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया प्रियव्रत महाराज जो है उनका वंश परंपरा जो है, उनका जो राजत्व जो है कल हम लोगों ने श्रवण किया। प्रियव्रत महाराज जी के 10 पुत्र होते हैं, जो प्रथम स्त्री जो है और एक कन्या। इन 10 पुत्रों में तो 3 पुत्रों बाल ब्रह्मचारी संसार छोड़ करके वन चले जाती है और द्वितीय जो पत्नी जो है उन पत्नी के गर्भ में 3 पुत्रों को जन्म देती है और ये 3 पुत्रों 3 मनवंतर बन जाते हैं, मनु बन जाते हैं। और एक कन्या जो है और एक कन्या वो शुक्राचार्य को दान देते हैं और उसी कन्या से जो पुत्री हुई उन पुत्री का नाम है देवजानी। ये 7 पुत्रों
प्रियव्रत महाराज जी के राजा हुए। सप्तद्वीप जो है, सप्त समुद्र जो है, 7 द्वीपों का 7 राजा बने और सबसे ज्येष्ठ पुत्र है प्रियव्रत महाराज जी का आग्नेन्द्र। आज हम लोग आग्नेन्द्र महाराज जी के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, इनका चरित्र कैसे है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, एवं पितरी संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेन्द्रो यम्बु दीपौकश प्रजा औरसवत् धर्म वीक्षमान पर्यगोपायत। एवं पितरी संप्रवृत्ते, प्रियव्रत महाराज संसार छोड़ करके जब वन चले जाते हैं भजन करने के लिए भगवान का, ये पुत्र जो है, 7 पुत्र जो है एक साथ विवाह करते हैं। और प्रियव्रत महाराज जी का जो ज्येष्ठ पुत्र है, उन पुत्रों का नाम है आग्नेन्द्र। और ये आग्नेन्द्र, ये जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप का राजा हुआ था। ये जम्बू द्वीप, जिस द्वीप में हम रहे, ऐसे भी और 6 द्वीप है वो लोकांतर में, उस द्वीपों में हम नहीं जा सकते। उन द्वीपों में भी जीव है, वो जीव भी कर्म फल अपने भोग रहे उसी द्वीप में। और प्रियव्रतों के पुत्र आग्नेन्द्र जो है, और किस प्रकार प्रजा पालन कर रहे हैं, कह रहे औरसवत्। औरसवत् होता है एकदम पुत्रवत, अपना पुत्र जिस प्रकार है, धर्मों को रक्षा कर रहा है, अधर्म को विनाश कर रहा है महाराज आग्नेन्द्र। महाराज आग्नेन्द्र पुत्र प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत चले जाते हैं, वहां जाकर के तप कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। उस समय ये आग्नेन्द्र जो है तप में निमग्न है। 7 पुत्रों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, देखिए पिता माताओं का ये परम कर्तव्य है, ये पिता माताओं का ये मूल कर्तव्य है, किस प्रकार हम पुत्र को प्राप्त करेंगे, किस प्रकार हम पुत्र को लाएंगे। इसलिए पुत्रों प्राप्त करने से पहले पिता माताओं को तप करना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, भगवान को संतुष्ट करना पड़ता है। भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवत कृपा से भगवान का परिकर ही आते हैं। भगवत भजन के बिना, भगवत साधन के बिना अगर हम पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, प्रजा सृष्टि करेंगे, वो कर्म वासना युक्त जो है, कामना वासना युक्त पुत्र ही आकर के पैदा होंगे और जन्मों से ही वो कामना वासना के लिए दौड़ते रहेंगे। इसलिए पहले इसी प्रकार नियम, जो बड़े धर्मज्ञ है, जो नीति परायण जो है, सबसे पहले जाकर के तप करते थे पुत्र प्राप्ति से पहले। आग्नेन्द्र महाराज जब इस प्रकार जाकर के तप कर रहे हैं, अब ब्रह्मा जी ने आग्नेन्द्र महाराज जी का मन की भावना समझ जाते हैं, उनकी क्या इच्छा है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, पूर्वोचिति नाम की अप्सरा को आग्नेन्द्र के पास भेजते हैं, बोले जाओ तुम जाकर के उनके साथ संसार करो और आग्नेन्द्र का जिस प्रकार मन की इच्छा है उसी प्रकार पुत्रों को तुम जन्म दो। पूर्वोचिति नाम की जो अप्सरा जो है, जिस स्थान पर आग्नेन्द्र महाराज तप कर रहा है उसी स्थान में आती है।
और आ करके अग्निंद्र महाराज को मोहित करने के लिए चेष्टा करती है पूर्वोचिति नाम की कन्या। उनकी चलन जो है, हाव भाव जो है, आभूषणों की शब्द सुन करके पूर्व जो अग्निंद्र महाराज जी का समाधि टूट जाता है। और समाधि टूटते ही आंख खोलते ही सामने देखते हैं ये अप्सरा। और अप्सरा को देख करके अग्निंद्र महाराज अत्यंत मोहित हो जाते। इसी अध्याय में अनेक प्रकार अग्निंद्र और पूर्वचिति नाम की अप्सरा का जो कथोपकथन जो है, किस प्रकार एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं, किस प्रकार बात करते हैं। अग्निंद्र महाराज अप्सरा को वश करने के लिए उनके निकट जाते हैं। जाकर के मधुर वाणी जो है, जिस प्रकार करना चाहिए उसी प्रकार मधुर वाणी के द्वारा अप्सरा की रूप जो है उनका गुण वर्णन करते हैं। और अप्सरा भी मधुर कथन के द्वारा, वाणी के द्वारा महाराज जी का गुण जो है वो गुण वर्णन करते हैं। दोनों एक साथ मिल जाते हैं, दोनों का मन एक बन जाता है। फिर दोनों मिलकर के संसार करते। देखिए इस प्रकार दोनों के साथ आसक्ति बन जाती है, दोनों मिलकर के संसार में प्रवेश करते हैं। और संसार में प्रवेश करते हैं, संसार में प्रवेश करके हजारों हजारों साल विषय भोग जो है, विषय भोग को करते हैं। इस प्रकार विषय भोग करते करते पूर्वोचिति नामनी कन्या जो है एक एक करके 9 पुत्रों को जन्म देते हैं। और ये 9 पुत्रों को जन्म दिए पूर्वोचिति नाम की अप्सरा। और इन 9 पुत्रों का नाम है नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्य और केतुन। और ये 9 पुत्रों को 9 वर्षों जो है, इन 9 वर्षों को का अधिपति बनाया है। और ये 9 वर्षों जो है ये भारत वर्ष के जम्बू द्वीप के अंतर्गत है। द्वीप अलग है, वर्ष अलग है। जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 वर्ष है। और अग्निंद्र महाराज ने क्या करते हैं, इन जम्बू द्वीप को 9 भाग में विभाग करके एक एक भाग में एक एक वर्ष बना करके उसी में एक एक पुत्र को राजा बना देते हैं। इस प्रकार जब अग्निंद्र अपने पुत्रों को उनके लिए स्थान, उनके लिए सिंहासन, राज्य बांट देते हैं, उसी बीच में ये पूर्वोचिति नाम की जो अप्सरा जो है ना, अग्निंद्र महाराज जी को छोड़ करके अपने स्थान चली जाती। जहां से आई वही चली गई, कहे बिना, महाराज जी से कहे बिना पूर्वोचिति नाम की जो अप्सरा जो है ना, वो अपने स्थान चली गई। अपना काम हो गया, ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया। जिस दिन से अप्सरा पूर्वोचिति पति को छोड़ करके चली गई, उसी दिन से अग्निंद्र महाराज जी जो है ना, पत्नी को छोड़ करके और कुछ नहीं जानते। दिन रात केवल पत्नी की चिंता, और उसी चिंता में डूबे हुए। क्या करे महाराज, दिन रात केवल वही देखते हैं, हाँ इस प्रकार पत्नी कहाँ मिलेगी। जिस प्रकार सौंदर्य है, जिस प्रकार गुण है, जिस प्रकार व्यवहार है, जिस प्रकार पतिव्रता नारी है, संसार में कहीं नहीं मिले। पत्नी के प्रति आसक्त होकर के दिन रात केवल पत्नी की चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते 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 करते
वो महाराज अपना शरीर को छोड़ देते। आप लोग जानते हैं भगवान गीता में स्पष्ट कहा है, यं यं वापि स्मरन् भावम त्यजत्यांते कलेवरम त्वं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो भाविता। यं यं वापि स्मरन् भावम त्यजत्यांते कलेवरम, मृत्यु के समय जीव जो है जिन भावनाओं को लेकर के अपने कलेवर को, अपने शरीर को छोड़ता है, मृत्यु के समय सदा तद्भावो भावितः, जो भावना चिंतन करते हैं, मृत्यु के बाद उनको वही जाकर के जन्म लेना पड़ता है, वही शरीर उनको धारण करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह करने का बात नहीं है। भगवान का वाणी है, गीता में है स्पष्ट रूप। इसलिए अंतिम समय, अंतो समय विषय का चिंता ना आए, ये घर संसार जो परिवार की चिंता ना आए। इसलिए हमारे सनातन धर्म जो है, ऋषि मुनियों जो है, वही उपदेश करते हैं, अंतो समय वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करो। केवल हरि का चिंतन करते करते शरीर को त्याग दो, हरि के पास चले जाओ। अगर घर में रह करके कहीं पर आसक्ति चली जाए तो मृत्यु के बाद उनको वही आना पड़ेगा। कुत्ता का चिंतन करते करते अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़े तो अगले जन्म जाकर के कुत्ता ही होना पड़ेगा। अगर स्त्री की चिंतन करते करते अपना शरीर छोड़ दे तो उनको आगे जाकर के स्त्री ही बननी पड़ेगी। जो चिंतन करेंगे आपके लिए अगले जन्म वही तैयार है। और अग्निंद्र महाराज देखिए, स्त्री की चिंतन करते करते वो जाकर के अप्सरा लोग जो है वही जाकर के उनका जन्म और उनका ऊर्ध्वगति हुआ, क्योंकि अंतो समय इस प्रकार चिंतन की। और देखिए महाराज, पिता चले जाने के बाद ये 9 पुत्र जो है ना, अग्निंद्र महाराज जी के जो 9 पुत्र है, नाभि करके आदि करके, मेरू नामक एक राजा है, मेरू महाराज जी का 9 कन्याएं हैं। ज्येष्ठा कन्या है सबसे मेरू देवी, प्रतिरूपा, उग्र दंष्ट्री, लता, रंभा, श्यामा, नारी, भद्रा, देवोबी। ये 9 कन्याओं को 9 पुत्रों ने विवाह कर दिया। और नाभि महाराज जिन कन्या को विवाह करते हैं उनकी नाम है मेरू देवी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, नाभिरपत्य काम अप्रजया मरु देव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अहितात्मा अयजत। ये अग्निंद्र महाराज जी के जो ज्येष्ठ पुत्र है नाम है नाभि। और पुत्र प्राप्ति की कामना से अपत्य कामो, अपत्य होता है पुत्र, अपने पत्नी मेरू देवी के साथ भगवान का एक विशाल यज्ञ करते भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान विष्णु को प्राप्ति करने के लिए हवन करते हैं, यजन करते हैं, पूरा निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। सभी ने, जो पुरोहित जो है, ऋत्विज जो है, और राजा और रानी जो है, एकदम निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा के साथ तन्मय होकर के उन यज्ञों के द्वारा भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। और भगवान भी प्रसन्न होकर के सबके सामने चतुर्भुज मूर्ति रूप धारण करके वहां प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्मो पीतंबरधारी
और प्रसन्न वदन, इस प्रकार सभी ब्राह्मणों के बीच और राजा रानी के बीच, सभासदों के बीच भगवान आकर के खड़े होते हैं। और जैसे भगवान आकर के प्रकट हो जाते हैं, सबसे पहले उन ब्राह्मणों ने भगवान को किस प्रकार पूजन करना चाहिए, भगवान को किस प्रकार स्तुति करना चाहिए, राजा के साथ, रानी के साथ, आरती के साथ, भक्ति के साथ पूजन करते हैं, क्योंकि यही अभिष्ट फल है। भगवत प्राप्ति के लिए यजन शुरू किए हैं और भगवान प्रसन्न हुए और भगवत प्रकट हुए, इसके आगे और क्या हो सकता है। पूजन करने के बाद प्रसन्न पूर्वक इन ब्राह्मणों ने स्तुति करते हैं। स्तुति में कहते हैं, प्रभु ये हम ब्राह्मण जो है और जजमान जो है, जो कुछ हमने किए हैं आपके पूजा, प्रभु आप स्वीकार करें, क्योंकि हमारे भीतर ना तो कोई योग्यता है, ना तो कोई गुण है, बस प्रभु केवल आपको पाने के लिए, आपके दर्शन के लिए महाराज जी से प्रेरित होकर के, महाराज जी ने जिस प्रकार आदेश किए उसी प्रकार आदेश के अनुसार हम सब ब्राह्मणों ने मिलकर के इस यज्ञ किया। पर आप भक्त वत्सल भगवान है, आप आकर के प्रकट हुए हैं, आप आकर के दर्शन दिए प्रभु, और इसके आगे क्या है। हमारे भीतर उतना गुण नहीं है, हम केवल बस यही जानते हैं, नतमस्तक होकर के आपके चरणों में केवल नमो नमो शब्द कहने का हमारा सामर्थ्य है, इसके अगर कुछ है नहीं। देखिए, अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान के सामने खड़े होकर के, नतमस्तक होकर के, हाथ जोड़ करके भगवान के गुणगान जो है, उन गुणगानों को कीर्तन करना है। और वो गुणगान करने का हमारा पास शक्ति कहां, ना तो हमारे पास कोई विद्या है, ना कोई बुद्धि है, ना पांडित्य है, तो हम क्या करेंगे। गुरु वैष्णवों ने, आचार्यगण जिस प्रकार भगवान का स्तुति किए, भगवान का स्तव किए, जिस प्रकार प्रार्थना किए, उसी प्रार्थनाओं को भगवान में सामने जाकर के आवृत्ति करिए, उसी प्रार्थनाओं को, उसी स्तव स्तुति को, उसी कीर्तन को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ भगवान के सामने कीर्तन करिए, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो। भगवान को वश करने का वही उपाय है, और उपाय करने कोई है नहीं संसार में। बस भगवान के सामने जाकर के उनका दिव्य लीला जो है, दिव्य गुण जो है, उनका माधुर्य जो है, उनका रूप जो है, कीर्तन करिए। आपके जिस प्रकार यज्ञ है, यज्ञता है, अगर सामर्थ्य है उस भगवान को भजना बजा करके सुनाइए कीर्तन के साथ। अगर सामर्थ्य है नृत्य करके दिखाइए, भगवान इसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्राह्मणों ने कहे हैं, हे प्रभु आपका स्वरूप जो है, आपका स्थिति जो है, ये प्रकृति जो है, माया जो है, माया से परे है, आप मायापति हो, माया आपकी वश में है, इसलिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मायापति है। संसार में आपके लिए क्या अभाव है प्रभु, खाने के लिए, पहनने के लिए आपका कोई अभाव नहीं है, आप स्वयं परिपूर्ण है। हम भगवान को क्या देंगे, हम भगवान को क्या सुनाएंगे। भगवान जब वैकुंठ में चलते हैं ना, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में,
उनके आगे पीछे करोड़ों करोड़ों उनके पार्षद जो है हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करते रहते हैं, दिव्यो धनी के द्वारा, वेदो ध्वनि के द्वारा, गंधर्वो गंधर्वी देवता सब उनके गुणगान करते हैं। और हमारा पास क्या ऐसा विद्या है? सरस्वती देवी जिनके चरणों में रह करके प्रभु का नाम गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, हम क्या सेवा करेंगे? करोड़ों करोड़ लक्ष्मी देवी संभ्रम के साथ जिन पुरुषोत्तम भगवान का सेवा करते हैं, हम क्या देंगे? हमारे पास ऐसा क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है? इन ब्राह्मणों ने कहते हैं फिर भी भगवान क्या करते हैं? वो भक्तों जो है भक्ति पूर्वक जो कुछ अर्पण करते हैं, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। केवल भक्ति को देखकर भगवान भक्ति का ही वश है और किसी का वश नहीं है। किसी का भीतर कैसा भी कोई योग्य है, कैसा भी गुण है, वो भगवान गुण नहीं देखता है। सबसे पहले भगवान देखता है इनके भीतर कैसा भक्ति है, किस प्रकार भक्ति है। भक्ति वशा पुरुषा, भगवान तो भक्ति का ही वश है। और इस भक्ति के द्वारा भक्त तो भगवान को जो कुछ समर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं अश्नामी, उन द्रव्यों को हम साथ साथ तुरंत हम भोजन करते हैं। गीता में स्पष्ट है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयोज्यते तदहम भक्तुपहृतम मश्नामि प्रियता। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रो पत्ता जो है ना, भगवान कौन सा पुष्पम, भगवान पुष्प भी ग्रहण करते। फलम, फल तो भगवान ग्रहण करती है। तोयम, तेम होते जल। पत्ते, फल, फूल, जल। क्या भगवान ये खाने के लिए लालायित है? क्या ये खाने पीने के लिए भगवान का जो स्थान गोलोक वृंदावन में ये नहीं है? बोले होते हुए भी भगवान कहते, द्वितीय लाइन में कहते, ध्यान से सुनिए, यो में भक्त्या प्रयोज्यते। यो में भक्त्या, यो होता है जो व्यक्ति, जो जीव जो है, मैं अर्थात मुझे, भक्त्या, भक्त्या, ये भक्ति शब्द जो है तृतीया विभक्ति जो है, भक्ति पूर्वक, भक्ति के द्वारा प्रयोज्यति, प्रयोज्यति होता है मुझे समर्पण करते हैं, मुझको दान करते हैं। किसके साथ? भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक भगवान को भक्त जो कुछ दान करते हैं, जो कुछ समर्पण करते हैं, भगवान के तदहम अश्नामी, तद अहम, उस द्रव्यों को अहम, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है लेकर के अपने पांच जमा नहीं करता हूं। अहम अश्नामी, तुरंत, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, 2-4 दिन से उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनके सामने कुछ भी रख दो, वन जंगल से चले आए तो उनके सामने कुछ भी भोजन रख दो, वो देखिए वो भूखा व्यक्ति किस प्रकार उन भोजन को खाते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, मैं उसी प्रकार भक्तों का दिया हुआ जो द्रव्य जो है, मैं उसी प्रकार मैं भोजन करता हूं। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं, विदुरानी के पास भगवान गए और विदुरानी ने भगवान को क्या दिया? आप लोग सब जानते हैं, केला नहीं है, केले का छिलका जो है, जो फेंकने का चीज जो है, जिसको खाने का नहीं, योग्य नहीं है, तो भगवान क्या वही खाते? बोले भगवान वो नहीं खाता है। भगवान तो भक्ति को ग्रहण करते हैं। वो विदुरानी की भक्ति थी, ना तो केला है, ना तो केले का छिलका है। द्रौपदी के पास गए भगवान, कमा में, वन में जाकर के एक कण अन्नों जो है, उन अन्नों को भगवान ने शिकार किया और उस अन्नों को पाकर के भगवान ने कहा, अहम तिप्तोस्मि, आज तक मैंने इस प्रकार तिप्त करके मैंने भोजन किया नहीं, एक कण केवल भोजन करके। तो मानिए, ये भगवान भक्ति का वश है।
जहां भक्ति है भगवान वही वश है। भक्ति छोड़ करके, भक्ति के बिना कैसा भी करोड़ोंपति है, कैसा भी अरबों खरबों पति है, उनके पास भगवान कभी नहीं जाते। कोई भी दीन दुखी है, कैसा भी दरिद्र है, कैसा भी उनका रूप है, कौन सा भी जाति है, अगर भक्ति है, भक्ति के द्वारा भगवान वश होते हैं। इसलिए इन ब्राह्मणों ने कहते हैं, प्रभु आप केवल भक्तों भक्ति पूर्वक आपको जो कुछ दान करते हैं, बस आप उसी को स्वीकार करते हैं, यही आपका भक्त वात्सल्य है। देखिए, आपको हम क्या कहे, आपको पाने के लिए, आपके दर्शन के लिए हमने जो कुछ परिश्रम किए इसी हवन में, इसी यज्ञों में, जो कुछ महाराज जी ने अर्थों का व्यय किया, और हम लोगों ने जिस प्रकार परिश्रम करके सब कुछ सजाया, सब कुछ बनाया, ये मंत्र आदि का उच्चारण किए, सारे मेहनत जो है, जो कष्ट जो है, जो कुछ भी हम किए हैं, ये सब हमारा सफल हुआ है। बोले किस प्रकार? आपको दर्शन पा करके, आपका दर्शन हो गया, जीवन में ना तो कोई कष्ट है, ना तो कोई दुख है, ना तो कोई परिश्रम है, केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि आप आनंद का मूर्ति है, अपचित आनंद घन है। इसलिए प्रभु आपसे हम क्या कहें, इससे बढ़कर और संसार में क्या हो सकता है, इससे आगे और क्या फल हो सकता है। जहां भगवत प्राप्ति है, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा फल नहीं है आप से बढ़कर। इसलिए हमें श्रेष्ठ वस्तु जो है, वो वस्तु हमें मिल गए। प्रभु हम क्या कहें, आपका कीर्तन जो है ना, आपका गुणगान करने का हमारा पास समर्थ कहां है। जो अमलात्मा विमलात्मा जो है ना, है जो दिन रात भगवान के भजन में लीन हुए हैं, वही आपका गुणगान कर सकते हैं। हम जैसे मायाबद्ध जीव हम कीर्तन नहीं कर सकते। हमारे जीवा में वो भगवत लीला स्फूर्ति जो है उच्चारण होंगे नहीं। केवल तो हम गुरु वैष्णव का वाणी जो है, आचार्यों की जो कथा जो है, वही वाणी को हम कीर्तन कर रहे हैं। वास्तव में हमारा अनुभव है क्या? हे प्रभु, आपका लीला हम क्या कहे। इस प्रकार संसार में बड़े बड़े पंडित जन आपके गुणगान करते हुए भी आपका दर्शन नहीं पाता है। हमारा बात पर क्या है? बस प्रभु हम कृतार्थ हो गए। बस आप अगर प्रसन्न हुए, हम लोगों को ये वरदान दीजिए। देखिए, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के भगवान से क्या वर मांग रहे, और भक्तों को किस प्रकार वर मांगना है भगवान से सीख लीजिए। भगवान से क्या मांग रहे हैं ये सभी ये जो पुरोहित जो है, ब्राह्मण जो है, ये वैष्णव जन जो है वहां आए हुए हैं। कहते हैं, जन्मो मरणो दशायाम अपि सकल कल्मष निरशनानि तबो गुण कृत नाम ध्यानी वचन गोचराणी भवंतु। देखिए किस प्रकार बात कहे, जन्मो मरणो जरा जो कुछ भी है संसार में भरे हुए हैं। ये संसार है क्या? संसार जन्म मृत्यु दुख कष्ट से भरे हुए है। ये संसार तो उन जीवों के लिए है जो जीव भगवान को भूल करके चले आए। उनको सजा देने के लिए, उनको दंडो देने के लिए माया देवी ने इस प्रकार एक स्थान बनाया। यह कोई सुख नहीं है, सुख कह करके कोई वस्तु है नहीं है। जो कुछ हम सुख पा रहे हैं उन भगवान का ही जो सुख का थोड़ा सा लेश इस संसार में है, उसी सुख को हम पा रहे हैं।
वास्तव में संसार में कोई सुख है नहीं है। और इन दुख को दूर करने के लिए सकल कल्मश निरसन, सारे कल्मशों को, सारे पाप को अगर दूर करना है, अगर विनाश करना है, संसार में एक ही उपाय है, एक को छोड़ करके दूसरा उपाय कुछ है नहीं। परिपूर्ण रूप में अगर कोई पाप से मुक्त होना चाहता है तो उनके पास एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? ब्राह्मण देवता कहते हैं, तबो गुना कृत नामो ध्यानी वचन गोचरानी भवन्तु। आपके नाम जो है, आपका गुणगान जो है, आपका कीर्तन जो है, आपका लीला जो है, जो दिन रात करते हैं, इसी में डूबे हुए हैं, इनके लिए कोई चिंता करने का जरूरत है। सारे पाप विनाश होंगे। बस प्रभु हम यही आपसे मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं? देखो सभी ब्राह्मणों ने कहते हैं, प्रभु आपकी कथा जो है, आपकी लीला जो है, आपकी रूप जो है, आपकी गुण जो है, हर समय वचन गोचरानी भवन्तु, वचन गोचरानी, हमारे वाणी के द्वारा हम सब समय, हर समय हम कीर्तन करते रहे, कानों के द्वारा हम सुनते रहे, मन के द्वारा हम चिंतन करते रहे। ये छोड़ करके हम ना तो कुछ कहे, ना तो कुछ सुने, ना तो कोई चिंतन करे। प्रभु आप यही वरदान दीजिए हमारे लिए, और संसार में कुछ है नहीं। अगर कुछ कहना है भगवान का बात कहिए, अगर सुनना है भगवत कथा सुनिए, मन के द्वारा कुछ स्मरण करना है भगवत लीला स्मरण करिए। इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है। ये सुर करके कुछ है नहीं है। और ब्राह्मण देवता वही कहते हैं, प्रभु आप अगर कृपा करेंगे, आप यही कृपा करिए, हमारे जीवा में दिन रात आपकी कथा कीर्तन होते रहे। और कान है, कोई सुने या ना सुने, सबसे पहले तो हम ही सुन रहे हैं। ये भगवत कीर्तन करने में वही सबसे अधिक फल है। क्या फल है? जो कीर्तन कर रहे हैं, श्रोता कोई सुन रहा है का नहीं सुन रहे, उसमें कोई फर्क नहीं है। कथा तो सबसे पहले हमारे कान में पहुंच रहा है, हमारा हृदय को तो पवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। इसलिए हम कथा इसलिए कर रहे हैं, अपने को कृतार्थ करने के लिए, अपने को भगवत चरणों में सेवा में लगाने के लिए। बस आप यही कृपा करिए प्रभु, और हमें कुछ हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान से वर मांग करके सभी ब्राह्मणों ने और एक वर मांगते हैं, प्रभु ये तो हम हमारे लिए मांगे हुए, और जिन जजमानों के द्वारा हम प्रेरित होकर के ये हवन किए, यज्ञ किए, उन यजमानों के लिए हम एक वर मांगते हैं, सब मिलकर के। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, कहो तुम्हारे जजमान को क्या चाहिए। जजमान भी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में माथा नस्त कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो भी ब्राह्मणों के साथ हाँ हाँ कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता जिस प्रकार आदेश करेंगे हम वही माने। ब्राह्मण देवता कहते प्रभु हमारे महाराज जो है नाभि, और महाराज जी की पत्नी जो है राजरानी मेरु देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए आपका जजन किया, आपका यज्ञ किया, आपका दर्शन हुए। प्रभु आपका जिस प्रकार रूप है, आपका जिस प्रकार गुण है, आपका जिस प्रकार क्या कहे विग्रह है, ऐसा ही एक पुत्र आप दान दीजिए। बस हम सब मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं, हमारे नाभि महाराज जी का भी आप जिस प्रकार है ऐसा ही एक पुत्र मिल जाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते। भगवान ये सुनकर के हंसते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, इसी संसार में मैं जैसा हूं, अहम एवं अद्वितीयम,
मुझे अर्थात मैं जैसा हूं ऐसा संसार में कोई है ही नहीं है। एकम एव अद्वितीयम, मेरा जैसा रूप है, गुण है, लीला है, किसी के पास नहीं। अगर महाराज जी का पुत्र हम बनना है, महाराज जी को पुत्र देना है, मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि संसार में मेरा समान कोई है ही नहीं। अगर ऐसा ही पुत्र देना है तो मुझे ही आना है। ऐसे देवताओं ने जब, ब्राह्मणों ने जब स्तप करते हैं, स्तुति करते हैं, और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, मैं तुम्हारे सभी का मन की वासना जो है मैं पूर्ण करता हूं, वो दुर्लभ वर जो है मैं दे रहा हूं। और नाभि महाराज जो है, नाभि महाराज जी के जो पत्नी जो है, उन पत्नी से मैं स्वयं आकर के प्रकट होऊंगा। भगवान वचन दे रहा है, नाभि महाराज जी का पुत्र होकर के संसार में मैं प्रकट हूं, और मेरा नाम है, क्या बनेंगे? मेरा नाम बनेंगे ऋषभ देव। भगवान सब कुछ खोल करके कह देता है। ऋषभ देव, ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। संसार में उनके समान कोई है नहीं, उनके बराबर कोई है नहीं है। भगवान इसी प्रकार वरदान दे करके सभी भक्तों की मन वासना पूर्ण करके, सबके पूजा लेकर के, स्तप स्तुति स्वीकार करके, भगवान देखते देखते वहां से भगवान अंतर्धान होते। भगवान अंतर्धान होने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, इसी प्रकार नाभि महाराज जो है, नाभि महाराज जी के प्रसन्न के लिए, मेरु देवी की प्रसन्नता के लिए, देखिए उनके भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हुए। याग यज्ञों के द्वारा नहीं है, उनके भीतर जो भाव है, जो भक्ति है, और उन्हीं के भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के भगवान वहां स्वयं आकर के अवतार ग्रहण करेंगे। और जिन अवतार को लेकर संसार में उन परमहंसों के लिए आत्माराम जो है, महाभागवत जो है, किस प्रकार महाभागवत धर्म लेना पड़ता है, परमहंस धर्मों को किस प्रकार स्वीकार करना पड़ता है, किस प्रकार आचरण करना पड़ता है, ये सारे धर्मों जो है, सारे कर्मों जो है, भगवान इन दोनों के पुत्र बन करके ये धर्म संसार को शिक्षा देंगे। विशेष करके क्या धर्म? परमहंसों के लिए, आत्माराम के लिए किस प्रकार भजन करना चाहिए, किस प्रकार जजन करना चाहिए, ये शिक्षा भगवान देंगे अवतार लेकर के। और उसके आगे जो कथा जो है, भगवान किस प्रकार अवतार लेंगे, किस प्रकार लीला करेंगे, किस प्रकार शिक्षा प्रदान करेंगे, ये सारे कथा हम आगे श्रवण करेंगे। समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों के चरणों में दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल चुके हुए तो क्षमा कर दीजिए।